हमने ऐसे बहुत सारे ऐप देखे हैं, लेकिन एक जिस तरह से इंडिया में एक ऐप की ज़रूरत है, अभी इस तरह के ऐप नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे माई न्यूज़ ऐप के बारे में? क्या कुछ प्रोसेस होगा, क्या कुछ होगा, कैसे इसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो। Sure, sure. So basically, this is the first time in the world जो ऐप हम ला रहे हैं, इसमें फर्स्ट टाइम वेबिनार विद एक्सपर्ट गाइडेंस ये मेन फीचर है, और साथ में वेबिनार विद द सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो देर इज़ ऑप्शन. सो आज एक ऐसा माहौल चल रहा है जब हमें डॉक्टर, सीए, एडवोकेट या कोई भी सर्विस प्रोफेशनल की ज़रूर है, तो हमें इस महामारी के समय में या किसी भी समय पर हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. आप सीधा हमारे ऐप में जाके अपनी चॉइस के बजट के हिसाब से आप सर्विस प्रोफेशनल को सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट उनसे वेबिनार कर सकते हैं. ये वेबिनार में आप 1 से लेकर 50 तक लोग जुड़ सकते हैं, चाहे वो समझ लीजिए कोई फैमिली की कोई इश्यू चल रही है और उन्हें कोई लॉयर की ज़रूरत है या फैमिली काउंसलर की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्ट उससे कनेक्ट कर सकता है. और इसमें 2 तरह के वेबिनार है, एक फैमिली वेबिनार है, एक कॉरपोरेट वेबिनार है. तो एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ एक फाइंड द मीटिंग प्लेस है. जैसे हम कहीं भी जाते हैं और हमें कहीं भी किसी को मिलना है और एक बेहतरीन जगह चाहिए जिसमें हम एक अच्छे से मीटिंग कर सकें प्राइवेसी के साथ, तो ये ऐप जो है आपके लोकेशन पर मीटिंग रूम आपको प्रदान करता है, जिसके तहत आप वहाँ पे मीटिंग भी कर सकते हैं. उसमें अगर आपको किसी को ऐड करना है, जैसे कि डॉक्टर को या एडवोकेट को या पर्सनल सेक्रेटरी को ऐड करना है फॉर मेकिंग ऑफ द मिनट्स बनाने के लिए, तो आप उन्हें ऐड भी कर सकते हो. इसी ऐप में तीसरा फीचर है फाइंड अ पार्टी प्लेस. तो ये कोविड के टाइम में तो ये मुमकिन नहीं है, पर आने वाले 1-2 महीने के बाद जब सब बेहतर सिचुएशन होने के बाद कहीं भी किसी को भी अगर समझ लीजिए 20 जन की पार्टी भी करनी हो, तो आपके लोकेशन के हिसाब से आप आसानी से बैंक्वेट रूम ढूंढ सकते हैं. उसी में आप डीजे को ऐड कर सकते हो, इसी में आप कोई भी सिंगर को ऐड कर सकते हो और अपनी पार्टी को और बेहतरीन कर सकते हो. तो ये ऐप आपको एक आज़ादी देता है, जिसके तहत आप कहीं भी वेबिनार, मीटिंग रूम या पार्टी रूम आप अपनी अरेंज कर सकते हो. तो एक अलग ही इन्वेंशन आप कह सकते हो, जिसमें कई लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है और बहुत कम समय में हमने इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है. योगेश जी, ब्राइट का एसोसिएशन होना इस ऐप के साथ में कितना इम्पोर्टेंट है, कुछ थोड़ा सा आप बताइए जरा. एक्चुअली मैं आउटडोर मीडिया में नंबर 1 हूँ और बॉम्बे में 40 साल से हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनी है ब्राइट आउटडोर. तो आजकल डिजिटल का ज़माना है और हितन भाई ने मुझे बताया कि ऐसे एक नया अपन ऐप लॉन्च करें, तो मेरे को बहुत आइडिया अच्छा लगा और मैं तुरंत 1 ही सेकंड में उनको हाँ बोला. और ये एक नया इनोवेशन है, नई आइडिया है. आजकल लोग हर एक आदमी वेबिनार में ऑनलाइन में बात करता है. ये ऐप आई थिंक भगवान करे और बहुत सुपर डुपर सक्सेस होएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया हो रहा है. और हमारे साथ में हितन भाई, उनकी टीम, मेरी टीम प्लस पंकज भाई जो जी टीवी में और वायाकॉम में सभी बड़े में बड़े शो करते हैं. तो सेलिब्रिटी के साथ इनका भी मेरे जैसा अच्छा एसोसिएशन है. तो पंकज भाई थोड़ा बताइए. पंकज जी, थोड़ा सा बताइए, माई मीटिंग ऐप हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ फैसिलिटी होगी, कैसे लोग इसे यूज़ करेंगे? जी, चूँकि 20 साल से मैं ऑलमोस्ट ऑल जितने भी रियलिटी शोज़ हैं उनके टैलेंट को देखता हूं, तो सारे सेलिब्रिटीज़ से अच्छा रिश्ता है. लेकिन लॉकडाउन में एक चीज़ देखिए कि लोगों के पास कंटेंट नहीं था देखने के लिए. लोगों ने सारी वेब सीरीज़ ख़त्म कर दी, लोगों ने सब कुछ टीवी पे देख लिया, सब रिपीट टेलीकास्ट था और ऐसा लग रहा था कि अब किससे बात करें. तो एक आइडिया जब हितेन भाई और योगेश भाई ने बोला, तो हमने बोला इसमें एक ऐप एक साथ में फीचर करते हैं सेलिब्रिटीज़ का. होता ये कि जैसे एक सिंगर है, सिंगर को लगता है मैं सिर्फ सिंगिंग ही कर सकता हूँ, उसका कब शो होगा, लॉकडाउन के बाद शो होगा, अब क्या पता नहीं 1500 लोगों की गैदरिंग होगी नहीं होगी. तो एक सिंगर सिंगिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है. तो सेलिब्रिटी जो शूटिंग करते हैं, डेली शो पे शूट करते हैं, 25 दिन तक अपना शोज देखते हैं, तो क्या करें आखिर. तो अच्छा, और जो देश में क्या पूरी दुनिया में लोग हैं जो अपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पीछे बिहाइंड द सीन क्या करते हैं उनसे बात करना चाहते हैं. तो हम लोगों ने एक ऐसा ऐप में फीचर डाला कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं, हम जिस ऐप पे जाएंगे, ऐप पे सेलिब्रिटी हमारे साथ रहेंगे
और सेलिब्रिटी को आपने टाइम शेड्यूल भेजना है, सेलिब्रिटी उसे ऑन करेंगे और सेलिब्रिटी इसी ऐप पे, माई मीटिंग ऐप पे ही फीचर है। आपको इसके लिए जूम या गूगल डुओ पे जाने की ज़रूरत नहीं, सेलिब्रिटी ऐप उसी के साथ आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो आज लॉन्चिंग है, तो बताना चाहेंगे कि आज की शाम कौन कौन आने वाले हैं लोगों के हाथों से ये जी, आज की शाम में 25 सेलिब्रिटी आ रहे हैं। पंकज भाई लिस्ट पढ़ते हैं। लिस्ट तो अभी जब आएंगे, इसको थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। अरबाज खान से लेके काफ़ी सारे, मतलब और बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड की वजह से बड़े बड़े स्टार नहीं आ सकते, वरना मेरे आप तो जानते हैं मेरी पार्टी में शाहरुख भाई, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर सब आते हैं। सब ने मुझे विश किया है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना और क्राउड को अवॉइड करने की वजह से वो थोड़ा सा और कम से कम 40 सेलिब्रिटीज़ हैं अभी, चूंकि डेली शो पे और 9 बज के 9 से 9 शूट रहता है। उसके बाद जब वो निकलते हैं तब तक 11 बज जाते हैं, और चूंकि हमारे पास 10 बजे तक का ही टाइम है, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने बाइट्स भी दी हैं जो आपको देखने को मिलेगी, और बहुत ही एक्सक्लूसिव बाइट्स और एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, करीब 40 ने हाँ बोला है, तो वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू। चाय नाश्ता डिनर सब करना है। माई मीटिंग ऐप ये एक ऐसा ऐप है जो कि हम सभी को जोड़ेगा, तो कुछ कहना चाहेंगे इस ऐप के बारे में? ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी वक्त की मांग है, जो पंकज और मिलके योगेश जी मिलके कर रहे हैं। और मीटिंग ऐप है जो आपको घर बैठे कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी जो भी आपने सीखना है या मीटिंग करनी है, वो आपके घर में बैठे हुए आप आराम से कर सकते हैं इस ऐप में जाके। इसके लिए जूम वूम की बहुत कोई आवश्यकता है नहीं, और ये वक्त की मांग है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक बटन के ऊपर अवेलेबल होंगे, जिसने जो सीखना है, जो भी बात करनी है, मीटिंग करनी है, वो आराम से हो सकती है। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे इस ऐप के बारे में? इंटरनेट का ज़माना है, जैसे पंकज जी ने बताया मुझे कि इस किस्म का एक ऐप जो है वो ये लॉन्च कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हम भी एक म्यूज़िक एकेडमी चलाते हैं और हमें पता है कि आज की तारीख में लोगों तक पहुंचना और लोगों को हमारे तक पहुंचने का जो ज़रिया है वो सब बेहतरीन बनाने की जो कोशिश है वो पंकज जी ने की, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे सुरेश जी ने कहा, आज की मांग है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ये नया जो मीटिंग ऐप है, इसका जो अनुभव है, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्द से जल्द हम इसमें हम लोग कनेक्ट भी कर पाएँ। रजिस्टर हो सकते हैं इसमें। बिल्कुल। सर, क्योंकि आपकी भी एक म्यूजिक एकेडमी है, तो कैसे आप ऐड करेंगे एंड क्या कुछ प्रोसेस करने वाले हैं? आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, तो इस ऐप के जरिए आप भी उन्हें चाहेंगे कि वो ऐड हो एंड उनके साथ? बिल्कुल सबके लिए खुला है ये, और इजीली पॉसिबल होगा ये। ऑल ओवर द वर्ल्ड से अभी लोग जो हैं वो कनेक्ट करना चाहते हैं आर्टिस्ट से, कलाकारों से, बिकॉज उतने प्रोग्राम्स नहीं देख पा रहे हैं लोग, और उतने साधन नहीं है। तो ये बढ़िया सा साधन हो गया कि आर्टिस्ट के साथ या म्यूज़िक एकेडमीज़ के साथ हो, जिस भी संस्था के साथ हो, जुड़ने का। और सोशल डिस्टेंसिंग का एक इसमें बहुत ही अच्छा, क्या कहते हैं ना, कि फ़ायदा होगा लोगों को जी, क्योंकि फिज़िकली आप होंगे नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत मुबारक देता हूँ हमारे मेरे छोटे भाई हैं पंकज बगरेचा जी और योगेश लाखानी जी भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सर, इसमें एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि सपोज करिए मुझे सुरेश जी से मिलना है, तो पहले मैं जूम आईडी क्रिएट करूंगा, फिर सुरेश जी को फिर से एक फ़ोन करूंगा, फिर जूम आईडी दूंगा, फिर पासवर्ड दूंगा, फिर टाइम बोलूंगा। तो वो जो 10 बार फ़ोन करना, किसी आर्टिस्ट को तकलीफ़ देना, कुछ नहीं। आपने ऐप शुरू किया, ऐप में क्लिक किया, अपने आप आर्टिस्ट के पास टाइम जाएगा, टाइम स्लॉट जाएगा, बुक हुआ, जिस दिन आपका टाइम है उस दिन ऑटोमेटिक बैकएंड पे कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें एक और चीज़ है, सपोज़ करिए कि सुरेश जी 2 महीने के लिए अमेरिका गए, तो 2 महीने के लिए बंद कर दिया, तो वो 2 महीना आपको यूज़र को दिखेगा ही नहीं, तो वो भी है। राइट, बहुत अच्छा।
सब कुछ सोच लिया आपने वैसे। और थैंक यू आप आए। यस। सूरज जी, दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी हाँ। सारे दर्शकों को सुरेश वाडकर की तरफ से और मेरी धर्मपत्नी पद्मा की तरफ से और आजीवासन की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा ये और शुभकामनाएं, और ये आने वाला साल कोरोना मुक्त हो और हम लोग सब आनंद और सुख में रहें, यही माता लक्ष्मी के चरणों में और भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू जी। दिवाली। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको, आप यहाँ पर सर आए। माई मीटिंग ऐप, आप लोग का शेड्यूल तो बहुत ही बिजी रहता है, तो जी, जी। अब जैसा कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखा है, मास्क रखना है, मास्क लगा के रखना है, तो कितना सुटेबल होगा ये माई मीटिंग ऐप आप स्पेशली आप लोगों के लिए? सबसे पहले मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर आए और इस ऐप के लिए जो आप लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये माई मीटिंग ऐप जो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा ऐप है, जो आज कल कोविड की वजह से जो सिचुएशन चल रही है उसमें आई थिंक दिस ऐप विल वर्क लाइक अ बॉम्ब। सबके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे जूम है, जूम के साथ भी चीज़ें होती है और ये पैरेलली बहुत अच्छा काम करने की पूरी उम्मीद है और हमारा पूरा सपोर्ट है। मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का महाराष्ट्र का कन्वेनर हूँ और हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं और जो सपोर्ट दे रहे हैं कोविड से मुकाबला करने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए, उसमें इस तरह की जो मीटिंग्स वगैरह इफ़ेक्ट हो गई है, इससे ये मीटिंग्स का कामयाबी से होना बहुत पॉसिबल होगा। हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ़ोन करके आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दिस एप्लीकेशन विल वर्क विद। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। नहीं बोल रही भाई, हमारा हेड सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? माई मीटिंग ऐप, आप लोग बहुत बड़े बड़े शोज करते हैं लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वो सब करना पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है आपके लिए भी यूजफुल हो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर आप एक शो या फिर ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ बताइए माई मीटिंग ऐप के साथ। बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि क्या है, कोरोना में बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं और एक दिन पहले कैंसिल हो जाते हैं लाइव शोज़। अभी परसों हिमांशु झुंझुनवाला ने मुझे एक शो दिया था, अब वो हुआ ये कि एक दिन पहले कैंसिल हो गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले जो आयोजक है उसको कोरोना हो गया। मैंने कहा भाई उसको हो गया होगा, बाकी लोगों का शो तो करवा सकते हैं, उसको बोलो घर पे आराम करे। बोले उसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि पेमेंट अपने हाथ से दूंगा, दूसरी शर्त ये है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट को गले लगाऊंगा, और तीसरी शर्त अपनी तरफ से थैंक्स का लेटर दूंगा। मैंने कहा भाई वो थैंक्स का लेटर नहीं होगा, मेरे लिए वेंटिलेटर होगा। मैंने कहा यार उसको तुम भगाओ, उसको तुम अपने साथ खड़ा मत करो। बोले वही हमारे प्रोग्राम का स्पॉन्सर है। मैंने कहा क्या कंपनी है उसकी? बोले प्लाज्मा की। तो ऐसे एक से बढ़कर मुसीबतें आती। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो अभी ट्रेंड शुरू हुआ है कोरोना का काल में, अच्छा बुरा जो भी हुआ होगा, बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना गो बैक कोरोना। तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना जल्दी जल्दी चली जाए। लेकिन ऑनलाइन का जो सिलसिला शुरू हुआ, वर्चुअल का जो शो शुरू हुआ, वर्चुअल शो शुरू हुए, उसमें ये ऐप जो नया लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है मीटिंग, माई मीटिंग। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरी मीटिंग है, ये मेरे लिए बन रहा है, हर कलाकार के लिए उपयुक्त है माई मीटिंग ऐप। और ये इसमें ये ऐप नहीं, ये सबके लिए ऐप है, मतलब मुझे लगता है सबके लिए फिट एंड फाइन है। सो ऑल द बेस्ट, टेक रेस्ट, मिलते हैं अंधेरी बेस्ट, ठीक है? सुनील जी, बिग बॉस कितना देख रहे क्या चाहिए तेरे का, क्या चाहिए? हैं? बिग बॉस देख रहे कि नहीं आप? दिख रहा हूँ बिग बॉस। हाँ, तो कौन है आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट, कुछ बताना चाहिए आप? इस बार तो काफ़ी यूथ आया है, क्योंकि बिग बॉस 14 है, तो ये 14 ही है, तो 3 लोगों के लिए 14 ही है। तो बिग बॉस 14 जो है वो चल रहा है, जिसमें राहुल वैद्य भी मेरा फेवरेट है,
क्योंकि बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गुड लुकिंग है। जान कुमार शानू ज़रा पंगे ले रहे हैं, लेकिन सभी का एक साथ में, और जान इनकी जान है, एक्सक्लूसिव है। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस तो एक शो है, इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लो, बाकी तो आपको पता ही है सारे पैतरे। सुनील जी, जान और राहुल के बीच में काफ़ी विवाद हुआ था, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप क्या कहना चाहिए? भाई राहुल ने सही नेपोटिज्म अगर सही चीज़ के लिए है तो होना ही चाहिए। आइए सर पंकज जी, नेपोटिज्म अगर सही चीज़ के लिए है तो होना चाहिए। जैसे RD बर्मन SD बर्मन के बेटे हैं, तो मैं ऐसा नेपोटिज्म सलाम करता हूँ। हाँ, ग्रुपिज्म को मैं सलाम नहीं करता, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। बाकी नेपोटिज्म अगर एक बाप अपने बेटे के लिए, एक भाई अपने भाई के लिए कर रहा है तो अच्छी बात। राहुल वैद्य का गेम कैसा देख रहे हैं आप? उनके साथ भी काफ़ी झगड़ा हुआ जैस्मिन के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? वैद्य को देख के मुझे एक ही बात कहना चाहूँगा कि वैद्य हकीम खतरा जान, खतरा जान, वैद्य हकीम खतरा जान। तो वैद्य और जान को समझ लीजिए, जोड़ लीजिए। और मेरे साथ में कल्याणी जाने वाला मेरा दोस्त आ चुका है। क्या बात है, महफिल छाई हुई है और अभी महफिल के लिए हम तो अग्रसर हो रहे हैं। चलो, धन्यवाद और एंजॉय। कोविड में जिन्होंने बिना 1 रुपए लिए, और पूरे मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके हेड हैं, वो हमारे बीच में हैं। प्लीज़। अपनी आ रही है, हटा दूं? चलिए ठीक है, पहली बार निकाल रहा हूँ मास्क वैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, शान क्या कहना चाहेंगे? माय मीटिंग ऐप आ चुका है, बहुत सारे ऐप हमने देखा कि मीटिंग के लिए और जी, बहुत जी, सारी जी। चीज़ों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। माय मीटिंग ऐप के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जैसे ही कहते हैं कि न्यू नॉर्मल है और आजकल लोग कई बार जो काम हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, बहुत वक्त बच जाता है कि आप जब तक कहीं पहुंचते हैं, फिर अपनी फॉर्मेलिटीज़ होती है, हाय हेलो, यहाँ सीधा हम लोग माय मीटिंग जो ऐप है, इसमें ना सिर्फ हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, साथ साथ जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे अगर आपका कोई सवाल है, कोई आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो देयर आर डिफरेंट वेज दैट वन कैन एक्चुअली यूज़ दिस ऐप। इसमें इंफोटेनमेंट है, इसमें नॉलेज आपको मिल सकता है, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। तो और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो इंटरनेशनल ऐप्स हैं जिनकी हम लाइसेंसेस लिए हैं, बट दिस इज़ बिन डेवलप्ड होली इन इंडिया इटसेल्फ। तो वी शुड सपोर्ट हमारी जो अपनी चीज़ है। और साथ साथ मैं तो ख़ास इसलिए भी हूँ कि पंकज बगरेचा जी जो मेरे बहुत बहुत पुराने मित्र हैं यहाँ मौजूद भी है, और हमारे योगेश जी, हमारे ब्राइट एनर्जी, इनके साथ बहुत बहुत प्रोजेक्ट साथ में किए हैं। तो जब हमारे लोग कुछ करें तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी वजह से आज यहाँ हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय मीटिंग ऐप। शान, आप लोग बहुत बड़े बड़े शोज करते हैं, लेकिन अभी वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और जो सिचुएशन है उसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। तो आपको लगता है कि माय मीटिंग ऐप में आप लोग एक शो भी ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े आप लोगों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे इसमें मतलब रेडी प्रोग्राम्स हैं जहाँ लोग ये कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि ऐसा भी कुछ आगे होगा। लेकिन आई हैव टू गेट टू नो मोर डिटेल्स। अब अंदर जाऊँगा तो और जब प्रेजेंटेशन होगी इसके बारे में और पता चलेगा। लेकिन हमेशा हमें कुछ ना कुछ, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, ये सोचकर चलना है, पॉजिटिव रहना है, माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, और जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आए उसका पूरा हमें भरपूर समझ और फ़ायदा उठाना है, ताकि आने वाले पल में जो भी नए चेंजेस हैं उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। अब मैं कदम से कदम मिलाकर उस तरफ चलूँगा। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, कुमार सानू साहब का जो बेटा है वो बिग बॉस 14 में है, और राहुल वैद्य भी है। जी जी क्या जी जी कहना जी चाहेंगे उस बारे में? फॉलो कर पा रहे हैं आप? इस बार खास इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोनों बहुत ही प्यारे दोस्त उस दोनों हैं वहाँ, जान भी है, और इनफैक्ट अभी मैं जल्दी यहाँ मिल के फिर मैं जा रहा हूँ शानुदा के घर। शानुदा खास बिरयानी बनाए, तो बोले आओ बिरयानी खाओ, मैंने बनाया, क्योंकि शानुदा अभी एकदम फिट है ना, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। he is got his negative certificate, और योगेश जी भी यहाँ मौजूद है। क्या बात है योगेश जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन द ऐप। और जैसे कि आपने कहा राहुल और जान दोनों ही काफी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन यहाँ बात अलग हो गई सर। मैंने अपना ये ऐप के बारे में और चले गए क्वेश्चन ऐप के बारे में ऐप करो। पे रखो भाई, ऐप पे आज रखो। क्या ऐप का? दिवाली आ रही है, क्या विशेष करना चाहेंगे दिवाली? दिवाली में देखिए, अगर हम आपसे मतलब 1 to 1 नहीं हो पाए तो इस ऐप के जरिए सबको दिवाली ज़रूर विश कर सकते हैं। इस ऐप की एक खासियत भी यही है कि इंडिविजुअली या पर्सनल मैसेजेस भी आप भेज सकते हैं। तो बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं इस ऐप पे। तो दिवाली की फ़िलहाल तो
आप मतलब मीडिया भी यहाँ मौजूद है, तो आपके ज़रिए ही सबको दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस साल हर त्यौहार की तरह दिवाली के भी शायद लाइट थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन दिल में हमेशा दिया जलाए रखिए। लेकिन दिवाली में ब्राइट है तो ब्राइटनेस आ जाएगी। हाँ, ब्राइट के साथ तो ब्राइट होना ही है दिवाली। अच्छा आइए आइए आइए। और मेरा डायलॉग बाजी का अभी अभी हाँ जी बोलिए। सर क्या कहना चाहेंगे, माय मीटिंग ऐप आज लॉन्च होने वाला है, जी क्या कहना चाहेंगे, कितना यूजफुल होगा ये लोगों के लिए? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से गाना बजाना सीख सकते हैं, और जिसको जो भी सीखने की तमन्ना है वो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। वरना जैसे हमको अगर किसी के पास सीखना है तो उसको ढूंढने में, खोजने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी। अभी इस ऐप के ज़रिए चुटकी बजाया सीधा आप सामने आ गए, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है। और उसके लिए योगेश लखानी जी ने जो भी मेहनत की है, पंकज ने, तो बहुत अच्छा सोचा है इन लोगों ने। और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि बहुत आसान तरीके से पूरी दुनिया के सामने हम लोग आ जाएंगे और अपना हुनर, अपना टैलेंट उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर आवेज और जैद जिस तरह का काम कर रहे हैं, कितना प्राउड फील होता है एज अ फादर आपको? देखिए, ऐसा इस धरती पे शायद ही कोई बाप होगा जिसको अपनी औलाद की खुशी ना हो। तो मेरे लिए, मैं मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन बच्चों ने जो भी अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, और मेरी दिल से दुआ है उन लोगों के साथ। और आगे भी बहुत उनको जाना है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो बस आप लोग दुआ करें उन बच्चों के लिए भी। आवेश को काफ़ी लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया में, चाहे डांस हो या उनके टिकटॉक के पहले के अलावा बहुत ही अच्छे तरह से वो रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आवेश के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आवेश के बारे में इतना ही कहूँगा, बहुत हार्ड वर्कर बच्चा है मेरा वो। उसने बहुत मेहनत किया है और अभी भी वो बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उसने कभी अपने बाप का नाम का फ़ायदा नहीं उठाया और उसने खुद अपना एक रास्ता बनाया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है। वरना क्या होता है कि एक सेलिब्रिटी बन जाने के बाद उसको, उसके बच्चे को यही उम्मीद रहती है कि मैं अपने बाप की उंगली पकड़ के आगे निकल जाऊं। बट मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चों में वो वाली बात नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने बाप को अपने दिल में रखा, लेकिन जहाँ उनको रास्ता बनाना था वो उन्होंने खुद बनाया अपनी मेहनत से। तो मेरे लिए वो ज़्यादा खुशी की बात है कि जो कुछ भी किया उन लोगों ने, जिस तरह मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, बिल्कुल उसी तरह वो लोग अपनी मेहनत से अवेश भी यहाँ तक पहुँचा है। और जैद भी अभी बहुत अपने आप को बहुत पुश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो बस आप लोग दुआ कीजिए बच्चों के लिए। तो जैद काफ़ी खुश भी कर रहे हैं और इस महीने शादी भी होने जा रही है, क्या थोड़ा दर्शकों का अगर आप बता सकें? देखिए, अभी उसकी उम्र है, लोगों से प्यार करना, इश्क करना है ना। तो शादी कंफर्म है इस महीने? करेगा, जब उसका दिल हो जाएगा वो शादी भी कर लेगा, है ना। मैं तो हूँ उन लोग के लिए। जब वो बोलेगा भाई डैडी मुझे शादी करनी है, मैं बोलूँगा चल बेटा। सर बिग बॉस आ रहा है, आप देखते हैं, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, इस वक्त है ना, मैं थोड़ा कुछ और काम में बिजी हूँ। नहीं तो लास्ट ईयर मैंने पूरा बिग बॉस शुरू से एंड तक देखा था। बट इस बार थोड़ा सा मेरा कुछ काम ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। देखा आपने थोड़ा बहुत? मैं इस बार नहीं देख पाया। अरे एक बीच में क्यों कट कर रहे हैं यार? शादी की शादी का बता दो सर। शादी का बता दो। शादी की तैयारी हो रही है क्या, मतलब आप बिजी है? मतलब शादी की तैयारी, अंदर दिल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं और बहुत खुश है गौर खान और जायद? मैं तो देखो खुश रहूँगा जहाँ मेरा बच्चा खुश रहे, है ना। फिर चाहे वो हमारे हिंदुस्तान की कोई भी लड़की हो, जो उसको पसंद है और जो जिससे उसको खुशी मिलती है वो करे, वो है ना। वो हिंदी फिल्म टिपिकल वो वैसा वाला मामला नहीं है कि खबरदार अगर तुमने ये कदम उठाया। सर दिवाली आ रही, ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहेंगे दिवाली के बारे में? हैप्पी दिवाली, और बहुत सेफ दिवाली के लिए पटाखे बहुत कम फोड़ना, अपने आप को थोड़ा संभालना,
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज का जो दौर चल रहा है, ऐसे वक्त में हमको अंदर से अपने आप को बहुत रोशन रखना है। नर्वस मत होना। दिवाली हम उसी फोर्स में मनाएंगे, उसी जोश में मनाएंगे। हैप्पी दिवाली। चाहेंगे माई मीटिंग ऐप के बारे में, कितना यूजफुल होगा ये यूजर्स के लिए? बहुत अच्छा होगा। आज तक हम लोगों ने चाय की टपरी पे मीटिंग की है, कई कॉफ़ी शॉप में मीटिंग की है, लेकिन माई मीटिंग मतलब अब हम कुछ सजेशन ले सकते हैं यहाँ से। और पहली बात है कि हिंदुस्तानी ऐप है, तो ये अपने आप में एक हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है जब कोई अपने इंडियन ऐप आता है, और इसको हम पूरी तरह से बढ़ाएंगे। और हम जितने भी कलाकार हैं, अब तो मेरे ख्याल से सारे शो जो भी वर्चुअल शो होंगे मेरे यहाँ पर से यहाँ से होंगे। तो मतलब ये ऑडियंस के लिए भी एक सरप्राइज होगा, जो भी आपके शोज उनको वर्चुअली देखने मिलेंगे। बिल्कुल, ऑडियंस के लिए अब बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग। जितने भी जो ऑडियंस 7-8 महीनों से हमें ढूंढ रही है कि हम कहाँ मिलेंगे, अब उनको हम यहाँ मिलेंगे माई मीटिंग ऐप। ओके सर, आपने कहा तो कुछ अपील करना चाहिए उसी स्टाइल में मित्रों और मोदी जी की अपील में। भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, आने वाली दिवाली आप सभी के लिए अच्छी हो। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप सभी को पटाखे फोड़ने चाहिए कि नहीं फोड़ने चाहिए? नहीं फोड़ने चाहिए भाइयों बहनों, क्योंकि पटाखे से पोल्यूशन होता है। धन्यवाद। और पटाखे भी चाइना से आ रहे, इसलिए फोड़ना नहीं है, बैन है। नाना पाटेकर स्टाइल में अगर दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, कैसे देंगे आप? अरे मैं तो ऐसा दिवाली बनाएगा, माँ कसम, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, और साला कोरोना भी है। मगर इस कोरोना को बाजू में हटाऊंगा, लोगों के साथ बोलूँगा कि दिवाली बनाना सेफ दिवाली, मास्क पहनना है, ऐसे ऐसे पहन के दिवाली बनाना है, पटाखे फोड़ना है। हाँ, अच्छा लगता है। आजकल क्या चल रहा है सर? तो बिल्कुल आजकल वही चल रहा है कि सब कोरोना माता की दुआ है, घर पे बैठे हुए सारे। आप ही लोग बाहर निकले हुए हो पर अच्छी बात है, अगर आप लोग निकले हुए बाहर तो हमें खबर दे रहे हो कि कहाँ पर कितनी केसेस चल रहे हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है, और आप लोग भी अपने आप को जोखिम में डाल रहे हो। तो ये सब हमारे लिए कर रहे हो, तो मैं आप सभी के लिए यही कहूँगा कि बस आप लोग भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बढ़िया रहे, आपकी फैमिली अच्छी रहे, और हैप्पी दिवाली पूरे मीडिया को मेरी तरफ से। सर, कंट्रोवर्सी शो बिग बॉस देख रहे हैं कि नहीं आप? बिल्कुल देख रहा हूँ सर मैं। तो कौन है आपके फेवरेट कंटेस्टेंट? मेरा फेवरेट है जान कुमार शानू, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है, बहुत भोला प्यारा, एकदम नादान बच्चा है। लोग उसे कहते हैं कि ये लड़कू बैंगन है, यहाँ जाता है, उसकी मासूमियत कोई नहीं देख रहा है। वो दोस्ती बनाना चाहता है, वो ऐसा नहीं कि मैं इसके साथ चीटिंग करूँ, इससे दोस्ती करूँ। वो आपसे भी दोस्ती कर रहा है, इससे भी दोस्ती कर रहा है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा, मैंने उनके साथ प्रोग्राम भी किया, काम भी किया है, तो उसको मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। उनके ऊपर काफी आरोप लगाए, नेपोटिज्म का आरोप लगाया गया। मराठी भाषा वाला जो मुद्दा था, मराठी भाषा वाला जो मुद्दा था, कितना सही था? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मराठी भाषा पे जो कहा था, उन्होंने कोई दिल से नहीं बोला था। एक कहते हैं ना, इरिटेट में निकल जाता है, वो वैसे निकल गया, और बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। शायद उनको पता नहीं था कि मैंने क्या बोल दिया, फिर हमने रियलाइज़ कराया कि आपने गलत बोला है, तो उन्होंने फिर बाद में माफ़ी मांग ली। और वो बच्चा है, नादान है, वो आप सभी जानते हैं। रही बात नेपोटिज्म की बात, तो सभी जानते हैं, मीडिया भी जानती है कि वो जब 6 महीने के थे तब से वो अपनी फैमिली से अलग है, मतलब अपने फादर से अलग है। तो उनकी माता ने जो उनको दिया है, जो परवरिश की, बहुत अच्छी की है, और ना ही किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। वो आप भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं उनका भी, मैं फ़ैन तो पहले से था उनका, और ये भी नहीं था कि मैं शानुदा का बेटा तो मैं उनका फ़ैन हूँ। उनके साथ मैंने एक शोज़ किया था, मेरी नाइट थी, मेरी कॉमेडी VIP नाइट में, तो उन्होंने सिंगिंग की थी, तब से मैं उनका, अब मैं भी फ़ैन हो गया हूँ, और बहुत अच्छा गाते वो, और मेरी दुआ है, ब्लेसिंग है कि वो आगे जाए। अभी बिग बॉस से आप देख रहे हैं, तो निकी तंबोली और जान का कुछ हो सकता है? अब मुझे नहीं लगता, वो मैच नहीं हो रहा है, बट वो जान कुमार शानू का शायद दिल अटक गया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। बट वो मैच एक जोड़ी मैच नहीं होती जहाँ तक। तंबोली के बारे में कुछ कहना चाहिए? तंबोली के बारे में क्या बोलूँ कि वो जो है, जो बोली सही बोली। मेरे को बोला था, ऐसा थोड़ी होता है, सब गलत है, मैं भी बोलूँगी ओ बाबे, रूबीना जी तो मतलब हिंदी की दुकान है, मतलब, बट मैं इनकी हिंदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो बहुत ही प्यार से, मतलब कितनी, मतलब उनको सुनने का मन करता है। जब भी बोलती है मैं अटक जाता हूँ, रूबीना जब भी बोलती है
जो उनके एक एक हिंदी का जो शब्द आते हैं, ऐसे कान को जो आराम मिलता है। ये तो हमारी मुंबईया तो आ रहा भाई आरेला जा रेला वो है, वैसे शब्द सुनने बहुत कम मिलते हैं। तो रुबीना जी को ये कहूँगा कि आप जो भी मुद्दा बोलती है बहुत अच्छा बोलती है, बट थोड़ा सा संभाल के। बिग बॉस क्या करे, यहाँ पे डाकू लोग भी हैं। एजाज पवित्रा की डेट के बारे में जो भी कल दिखाया एपिसोड, इनकी जोड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है। एजाज पवित्रा के बारे में ये कहूँगा कि भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे कि इनकी जोड़ी बन जाए, क्योंकि दोनों में केमिस्ट्री लगती है। मतलब ऐसा एक शर्माना, दोनों एक दूसरे दोनों शर्माते हैं, तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है। बिग बॉस की जोड़ी अभी तक चली नहीं है, जो बाहर आया अंदर दिखावा है, चाहे वो अनूप जलोटा हो या कोई भी है। वहाँ तो मुझे पहले से लगता था कि वो दिखावा ही लग रहा था जलोटा साहब के बारे में, क्योंकि काफ़ी शादियाँ हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है। हाँ, ये बात भी है। अभी ये तो देखो कुछ अंदर का स्टंट कह सकते हैं इसको, ये भी हो सकता है, टीआरपी का स्टंट भी हो सकता है, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एजाज और पवित्रा में एकदम रियल लव वाला एक एंगल मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी और लोग जो करते हैं, जिन्होंने शादी की, जैसे आप बोल रहे हो, वो चले नहीं, पता नहीं वो क्या है या नहीं है, वो मुझे भी पता नहीं। अब ये मुझे देखना पड़ेगा। बिग बॉस में घुस गए, बिग बॉस की आँख से घुसूंगा तब तक पता चलेगा मुझे। समझे, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं। दिवाली कैसे मनाने वाले इस बार? दिवाली भाई इस वक्त मैं नॉर्मली बनाऊंगा, क्योंकि सब जानते हैं पैसे नहीं है, खर्चा भी ख़त्म, कुछ है ही नहीं भाई। तो छोटा मोटा दिवाली बनाएंगे और आपको ज़रूर बुलाऊंगा मैं अपने घर पे। नाम के साथ शुभकामनाएं देते हैं। मैं वीआईपी, मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, थैंक यू भाई। लव यू। सच में मुझे आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बड़े दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, कैसे हो? ऑल गुड? फाइन फाइन। चलिए, अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे माय मीटिंग ऐप के बारे में? और मैं इस ऐप के बारे में यही बोलना चाहूँगा, आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट माय ब्रदर, हमारे जो योगेश लखानी भाई हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो मैं उन्हें अपनी पूरी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा फॉर दिस ऐप के लिए। एंड ये ऐप इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग ईज़िली जल्दी अपने फैन से इंटरप्ट नहीं हो पाते। तो इस ऐप के थ्रू आई गेस हम सब के लिए ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आप लोग को जो भी हमसे बात करनी है, कुछ भी अगर कुछ एडवाइस या कुछ सिंगिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो इस ऐप के थ्रू वी आर इजीली अवेलेबल फॉर यू। तो ये मैं उसका पूरा क्रेडिट हमारे जो भाई हैं योगेश लखानी जी, जिन्होंने मुझे बुलाया है, तो ये उसका सारा क्रेडिट मैं उन्हें दूंगा। एंड आई विश हिम अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर दिस ऐप। तो दिवाली कैसे सेलिब्रेशन रहेगा? दिवाली सर, दिवाली एज़ यूजुअल मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एज़ यू नो कि मतलब हम सिंगर्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, शोज़ एंड ऑल। तो इस बार फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार दिवाली जो होगी बहुत सेफ़ होगी। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सेफली दिवाली अच्छे से बनाएं। तो अगर हम बात करें सिंगर, आप सिंगिंग भी करते हैं, तो बिग बॉस में 2 बड़े सिंगर गए हैं। यस, राहुल भाई एंड जान सानू। राहुल भाई इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। एंड मैं यही बोलूँगा, उन्हें ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि जिस तरह वो दोनों जा रहे हैं, दे आर बोथ आर गोइंग इन अ वेरी गुड वे। एंड आई विश हिम वेरी ऑल द बेस्ट टू। उन्होंने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था बिग बॉस के घर पे। आपको क्या लगता है, जान नेपोटिज्म की वजह से गए हैं या नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नेपोटिज्म जो आजकल ये वायरस की तरह फैला हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज उस लेवल पे जाने के लिए खुद की भी होता ही है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि नेपोटिज्म कहीं पर भी काम आता है। ये आपकी मेहनत है। जैसे सलमान सर ने भी एक्सप्लेन किया उस दिन कि हम आपको प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हैं, वहाँ पे किस तरह आपको प्रेजेंट करना है, किस तरह आपको गाना है, वो आपकी कैपेबिलिटी है कि आप किस तरह अपने आप को प्रूव करते हो। तो मैं सारा क्रेडिट उनकी मेहनत और उनके जज्बे को दूंगा। सो एट्स ऑल। आपके कौन से फेवरेट है? जान, राहुल, दोनों में तो कौन है? मेरे दोनों ही फेवरेट है, बिकॉज दे बोथ आर लाइक माई ब्रदर। तो मेरे तो दोनों ही फेवरेट हैं। इनफैक्ट एंड काफ़ी लोग भी हैं वहाँ पे जो जान पहचान के हैं। सो दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई विश एम वेरी ऑल द बेस्ट फॉर जन। थैंक यू। सो आई एम फरहान साबरी फॉर यू। सी यू वेरी सून। थैंक यू। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना यूजफुल होगा ये यूजर्स के लिए? यार, ये एक्चुअली इट्स वन स्टॉप फॉर एवरीथिंग। आपको कुछ भी चाहिए, डॉक्टर से लेके, लॉयर से लेके, सिंगर से लेके, सो एवरीथिंग यू गेट ऑन दिस सिंगल ऐप। तो आपको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय माय वेरी डियर फ्रेंड योगेश भाई एंड हिज पार्टनर शर्ली। सो आई विश देम good luck and all the very best for this new venture, and it's an amazing app.
आप लोग क्या होने वाला है अब जब कोरोना का दौर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है अब, तो आप लोगों क्या मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आप दोनों के, अगर कुछ उस बारे में बताएं? Honestly speaking, I was very much excited for this event as I got to know because Yogesh bhai and Pankaj bhai and all the team are very very dear friends of ours. तो बहुत दिन के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला. सब लोग ऐसा ये चमक धमक से बहुत दूर थे 7-8 महीने से. सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, इट्स अ न्यू नॉर्मल एंड वी आर वर्किंग. लॉकडाउन में भी हम लोगों ने जो हमारी पेंडिंग फिल्में थी जो रिलीज़ होनी थी, कुछ वेब सीरीज़ थी, उस पर हमने काम किया और वो रिलीज़ हुई. डेंजरस करके एक वेब सीरीज़ जो मिक्का सिंह भाई ने प्रोड्यूस की थी वो रिलीज़ हुई, उसका म्यूज़िक किया. मैं मुलायम सिंह यादव करके एक फिल्म थी उसका म्यूज़िक ख़त्म किया. सो लॉकडाउन के दौरान ये सब काम चलता रहा. स्टूडियोज़ बंद थे बट हम घर से जैसे भी कोशिश हो रही थी काम कर रहे थे. एंड अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब अच्छा हो और सब नॉर्मल हो और दुनिया नॉर्मल हो तो और आगे चीज़ें बढ़ेंगी. बिग बॉस आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस चल ही रहा है सर, बिग बॉस आ कर रहा है. क्या कहना चाहिए इसके बारे में? यार बिग बॉस के बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही इंटरटेनिंग शो है और लोगों को मज़ा आता है वो शो देखकर. और जब जब मुझे मौका मिलता है मैं भी देखता हूँ. इट्स अ गुड शो. ऑनेस्टली अच्छा- इतना मतलब रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे हैं बट या If इनका you- एक बहुत if you ask me- अच्छा दोस्त है. तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही सबसे अच्छा खेल रहा है. यू नो राहुल वैद्या इज डूइंग वेरी गुड एंड बाकी मुझे लगता है कि शायद वो जीत जाएगा. बिग बॉस में हमेशा अक्सर कोई ना कोई फंडा होता है, मैरिज का फंडा, जैसे अभी एजाज का चल रहा है, हर बार हुआ है कुछ ना कुछ, काफ़ी सारे हो चुके हैं. तो क्या लगता है ये आगे तक चलने वाली चीज़ें हैं या टीआरपी का स्टंट है? यार ये ये सबका सवाल आप मतलब बहुत खतरनाक हो. आप अपना चेहरा तो दिखाओ जरा मास्क उतार के. छोटे से पत्रकार है सर. अरे यार नहीं, सबका देखो अपना अपना तरीका है काम करने का. हम जब कोई चीज़ करते हैं, जो कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम सभी ये कोशिश करते हैं कि वो प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मसालेदार हो, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनिंग हो. तो सबका अपना अपना तरीका है काम करने का और आई थिंक सबको सब राइट है कि अपने शो को मज़ेदार बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. यार करना भी चाहिए. देखिए सर, जोड़ी सक्सेस नहीं हुई है, जितनी हुई है उसमें एक भी सक्सेस नहीं हुई है बाहर आकर. हम नाम लेना नहीं चाहेंगे. हाँ ऐसा नहीं है बट कुछ लोग सक्सेस भी हुए हैं, कुछ लोग सक्सेस भी हुए हैं, ऐसा नहीं है. ये काइंड ऑफ अ फेम है जो कि एक जो टैलेंटेड लोग हैं वो उसको बाहर आकर भी कैच कर पाते हैं. और जो लोग मतलब एट द एंड जो टैलेंट है वही काम आता है. मजबूत टैलेंटेड लोग बाहर आके अपना नाम बना लेते हैं. बंधन में बंध के ही आएंगे बाहर, लगता है आपको? सर जैसे कि आपने कहा आपके जो फ्रेंड है राहुल काफ़ी विवादों में रहे इनसाइड द हाउस, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप क्या कहना चाहेंगे जान सानू को लेके? यार वो अंदर शो में गेम खेल रहा है. देखो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसका दिमाग से कर रहा है वो. एंड आई नो हिम एज ही इज़ ओनली बेस्ट फ्रेंड आई हैव. मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है तो मैं जानता हूँ उसको इन एंड आउट. ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी शार्प गाय. एंड उसने जो भी कुछ किया है शायद मेरे ख्याल से वो शो के लिए ही किया है. वो गेम खेल रहा है अंदर. नेपोटिज्म को लेकर हमारा ऐसा कुछ मानना नहीं है. मतलब टैलेंट इज टैलेंट. वो चाहे किसी इंडस्ट्री के ख़ानदान से कोई आता है, अगर वो टैलेंटेड है तो ही वो सक्सेसफुल है. चाहे वो किसी नॉर्मल या किसी आम जनता के परिवार से आता है. टैलेंट ऑलवेज सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है. टैलेंट को ही इज्जत मिलेगी. दिवाली आ रही है, क्या अपने नाम के साथ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हेलो, दिस इज़ तोशी साबरी और मेरी तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. इस बार दिवाली दिया जलाकर नहीं, किसी का चूल्हा जलाकर मनाइए. आई विश यू द सेम. दिया चाइना के प्रोडक्ट में कितना बहिष्कार करना चाहेंगे दिवाली पे? जो दिए हैं, कल मोदी ने कहा कि जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कीजिए. हाँ बिल्कुल यार, स्वदेशी तो अपनाना ही चाहिए. हम देश चाइना में का तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से बहिष्कार हो जाना चाहिए अब, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ वो दे के चले गए हम लोग को. तो अब आगे और कुछ चाहिए नहीं हमें चाइना से. सो स्वदेशी अपनाएंगे और दिया जलाएंगे और प्यार से दिवाली मनाएंगे. Thank you very ऑल द much. वेरी बेस्ट. हैप्पी दिवाली. सर माई मीटिंग ऐप ऐसी चीज़ जो समय की डिमांड है उसे सपोर्ट करें, आप यहाँ पे लॉन्च करें, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो थोड़ा सा ज़रा बताइए सर कि कुछ कहना चाहेंगे अब आप? तो ज़माना ही इन्हीं चीज़ों का है. आपको तो पता है कि जो चीज़ें हैं सब पूरी मार्केट लोग पॉकेट में लेके घूम रहे हैं फ़ोन में अपने. अब तो फिल्में भी उसी में देखी जा रही हैं. थिएटर्स बंद हैं, कब खुलेंगे पता नहीं. तो हम भी इसको सपोर्ट करने आए इस चीज़ को. बहुत सही डेवलपमेंट है इस फील्ड में और बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ.
योगेश भाई हमारे दोस्त हैं, वो भी इसमें हैं, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। कितना मैंने आपको भी देखा, इंटरव्यू पे भी देखा सर, कि इस तरह के ऐप पर भी आपसे हमने रूबरू हुए, इंटरव्यू करते हुए देखा। कितना इजी है सर आपके लिए, कितना इजी हो जाता है ऐसे ऐप से जुड़ना, इंटरेक्शन करना और भी सारी चीज़ें करना? मैं आपको बताऊं कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा है कि लॉकडाउन से पहले मैं 3000 लोगों को रोज़ गाना सुनाता था करीब। लॉकडाउन जब से हुआ है मैं 3 लाख लोगों को रोज़ सुना रहा हूँ, क्योंकि कभी कोई ऑनलाइन पे हो रहा है, कभी फेसबुक पे हो रहा है, कभी किसी पे हो रहा है, कोई किसी ऐप पे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बढ़ेंगी, मुझे इसका विश्वास है। सर कुमार सानू साहब का बेटा जो है बिग बॉस के बाहर है इस साल, क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस हमने कभी देखा ही नहीं, तो हम कैसे बताएं? लेकिन क्या शुभकामनाएं होगी? कुमार सानू साहब का बेटा है राहुल वैद्य, इस बार 2 सिंगर है घर के अंदर, क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से उनके? राहुल को हम जानते हैं, राहुल बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा खेल रहा है, ये भी मुझे पता लगा है। और कुमार शानू जी का बेटा, उसको भी हम शुभकामनाएं देते हैं, अच्छा करे, थोड़ा संभल के बोले, जो वो चीज़ें बोलता है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैच्योरिटी और उसमें आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर इस बार भी एक जोड़ी एजाज की और पवित्रा की जोड़ी जो है, ये देखिए बिग बॉस आ गए। क्या कहना चाहेंगे? आ जाओ ना बिग बॉस, असली बिग बॉस, एजाज और पवित्रा आइए की ना, जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज्वाइन कम ऑन ज्वाइन। अरे आओ ना, दिखा के आओ ना। अरे याद है। चलो आ जाओ, अनूप जी बात करेंगे, बिग बॉस आ गए, अनूप जी बात करेंगे। चलिए बिग बॉस की बात हो रही है, तो सर इस बार का कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? मैं इस बार देख नहीं पा रहा क्योंकि मैं अयोध्या में था। अयोध्या जी से वापस आए हैं, मैंने जब तक सिड बार गया तब तक देखा है, उसके आगे देखना है, तो इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा। आप लोग बताइए। इस बार भी विवाह की तैयारी हो रही है बिग बॉस में, क्या कहना चाहेंगे एजाज और पवित्रा की? असल मुझे सच में बिग बॉस पता ही नहीं है, मैंने बिग बॉस कभी इतना देखा है। सीजन 12 देखा था आपने? मैं नहीं देखा था, सिर्फ खेला था, देखा नहीं था, खेला था, अपने भी एपिसोड नहीं देखे। एजाज और पवित्रा की शादी? हाँ जी, जल्दी बाजा बजने वाला है। ना नहीं, ये तो किस बात पे सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, टीआरपी का स्टंट है ये? टीआरपी का स्टंट आप अगर मना कर रहे थे क्यों? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एजाज अलग ही आदमी है और पवित्रा अलग आदमी है। जो शादी हो जाएगी 2 दिन चलेगी, करने कर लो। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये लगता है कि ये शादी चल सकती है। बड़ा यार ऑप्टिमिस्ट पंडित है। आजा। आप तो बहुत भोगी है, आप क्या कहना चाहिए? मैंने भोगी नहीं, हम भोग रहे हैं। क्या कहना है जसलीन की और आपकी बात करें? जसलीन की शादी होने वाली है बहुत जल्दी। सृष्टि आप क्या कहना चाहेंगे? रूबीना आपकी बहुत आई नो, मैं तो एक्चुअली देख रही हूँ। छोड़ने भी आई थी वो घर में। राइट मेरे को छोड़ने भी आई थी जब मेरी एंट्री थी, एंड आई एम एक्चुअली वाचिंग दिस सीजन. Rubina Please tell me what do you think about Rubina? I think she's playing fantastic. I think Really? yeah, of course, why not? See, Big Boss कैसा होता है? Showing your personality, ठीक है? Lot of people will like her, lot of people will not like her. But मैं जितना उसको जानती हूँ, मुझे पता है ये उसकी personality है. और मुझे वो ऐसी ही है, वो ऐसी ही है. मैं ऐसा क्यों हूँ? मतलब you know like her or hate her, but you cannot ignore her. मतलब बोल चुकी है रोने जी। हाँ, बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि 3 यहाँ हैं खड़े हुए, तीनों बिग बॉस में आ चुके हैं। I know. ये आपको कभी कभी कैमरे में ऐसा मिलेगा, तो इसका मजा ले लीजिए। और हमें ऐसे फुल बिग बॉस वो 3 हाँ। जी एक जान के ऊपर काफी बवाल हुआ एक भाषा को लेकर कि मराठी में बोलिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कर्म भूमि जन्मभूमि की बात जी। देखो हम लोग तब तो भाई मुंबई में पैदा हुए, तो हम लोग तो सिर्फ यानी वी लव मराठी एंड ही आल्सो आई डोंट नो व्हाई कैसे ऐसे कभी निकल जाता कुछ ना कुछ। मैं तो वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे लोग कुछ इफेक्ट के लिए कोई उल्टा पुल्टा बोल देते। आई एम श्योर ही डिडंट मीन इट, बाहर आके माफिया मांगेगा, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ निकल जाता है। कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई पंजाबियों के लिए बोल देता है, कभी गुजराती के लिए बोल देता है। तो वी मस्ट नॉट टेक इट टू मच टू हार्ट। बचपना समझिए, सोचा, पर हमें पता है कि मी मराठी आहे आणि मला फार छान येते। मी पार्टी पे जा रहे हैं भाई, प्यार करते हैं मराठी। सृष्टि जी एक माय मीटिंग ऐप के मौके पर हम सभी आप प्रेजेंट हैं, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कितने
एक्साइटेड हैं इस तरह के ऐप के लिए and कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारी सोसाइटी में? अगर योगेश जी कुछ कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट तो है ही, वरना वो हर जगह जाके कर देंगे उसको इम्पोर्टेंट। तो आई एम श्योर इट विल बी गुड। वो छोटी मोटी चीज़ में हाथ नहीं डालते। योगेश जी के लिए हम लोग आए हैं, मैं जाके देखता हूँ ये ऐप, आई थिंक चल रहा होगा। चलो चलो चलते हैं, चलिए जी, ले लो पॉइंट ऑफ व्यू। सर अनुप जी, सर दिवाली की शुभकामनाएं ज़्यादा। चलो मैं सर तो हम दोनों आ जाते हैं ना। एक मिनट सर, या रोलिंग सर, चलिए रोलिंग सर। क्या बोलना है किसके बारे में? दिवाली, हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं सभी को, और ये कोरोना की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए, आप सब ऐश करें, मज़े करें। स्टे सेफ, प्लीज़ फटाके मत फोड़िए। कोरोना की वजह से बहुत लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, सो आई थिंक वी शुड हेल्प देम एंड ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। उनकी मदद हम ऐसे कर सकते हैं बाय नॉट बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड हैव अ मिठाइयाँ खाओ। बहुत तरीके हैं दिवाली मनाने के लिए, मिठाइयाँ खाओ खूब सारी, ड्रेस अप एंड क्लिक पिक्चर्स एंड या हैप्पी दिवाली। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स। डन डन डन। थैंक यू सर। सर यहाँ पे कोई भी जान शानू और बिग बॉस का बात नहीं करना, खाली माई मीटिंग ऐप और दिवाली, उसके अलावा कुछ नहीं। आपने भी किशन भाई बहुत सवाल किया, प्लीज आगे से लाइव जाके तुसी यार, आप कोई टेंशन नहीं, काट देना। बोलो डन ना। मीटिंग ऐप के बारे में कितना यूजफुल होगा ये ऑडियंस के लिए? आई थिंक ये एक नेसेसिटी थी हर एक इंडिविजुअल के लिए, और ये पंकज जी और ब्राइट आउटडोर मीडिया ने बहुत अच्छा किया कि ये ऐप को लॉन्च किया, और आई थिंक ये हर एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इनफैक्ट मैं खुद यूज़ करने वाला हूँ पर्सनल लेवल पे। सो या दैट्स व्हाट इट। थैंक यू, थैंक यू। पहले बात हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। टुडे मीटिंग ऐप के तरफ यहाँ पे प्रेजेंट, आप बताइए कि कितना फ़ायदा होने वाला है इसका, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस माई मीटिंग? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। आज एक बहुत बड़ा जो मीटिंग ऐप लॉन्च हो रहा है, बहुत, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से फ्यूचर जो है ऑनलाइन भी है। अभी तो हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद ऑनलाइन भी सब कुछ होगा। और आज के दिन कुछ लोग इस धरती पे आए हैं। शाहरुख खान जी हैं, उनके जन्मदिन है। आपका भी जन्मदिन। थैंक यू सो मच, मेरा भी जन्मदिन है। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आजकल फ्यूचर ऑनलाइन में है, ऑनलाइन के ज़रिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट 7 महीने के बाद मैं इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ पहली बार, और वर्चुअल प्रोग्राम कर रही हूँ ऑनलाइन में। नॉर्मल प्रोग्राम तो बंद हो गया है, तो अच्छी बात है। जो फ्यूचर है, मैं ऑलवेज बिलीव करती हूँ गो विथ द फ्लोज, क्योंकि युग के साथ चलना चाहिए। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के साथ ही चलना है। और थैंक यू सो मच कि इसने योगेश भाई हमारे और शार्ली जी मिल के ये ऐप्स बनाए हैं। कंग्रेचुलेशंस। और आप सबको, सब लोग कैसे हैं आप लोग, ये पहले बताइए। बढ़िया, बढ़िया है। ऑनलाइन में सोशल डिस्टेंस, मास्क, मेरे सब दूर है इसलिए मैंने मास्क खोल दिया है। दिवाली आ रही है, शुभकामनाएं देना चाहेंगे नाम के साथ? दिवाली में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। मैं हूँ मधुश्री और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। रोल है सबका? अरबाज जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि माई मीटिंग ऐप के जरिए हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, लॉन्च है, आपके हाथों से होने वाला है, तो आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं? पहले तो ये जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो योगेश भाई का wish him all the very best for the app that he has introduced, and he has called us for this very big occasion of his. So looking forward to it for the evening, and like I said, wish him all the very best. Yeah. क्योंकि सर कोविड भी चल रहा है, तो इस ऐसे मौके पर माई मीटिंग इस तरह के ऐप कितना इम्पोर्टेंट आप इसे मानते हैं? मैं थोड़ा डिटेल में आपको ऐप को समझने के बाद बताऊंगा। आई हैव कम बेसिकली एज एन इनवाइटी
for his thing. So I just come to wish him for the introduction of his app. I don't know much about the details, but I will find out and talk to you later. Thank you. Madam, Thank you you. say something? Say something. I'm wishing him all the best for this new venture. Nowadays, it's really important, to stay home, to stay safe, and to use the app as as much as possible, rather than stepping out of the house. All right. Thank you. Thanks. Everything you will get on the same. You can meet anybody on my meeting. And it's an Indian made app. Made by Yogesh Lakhani and Shirley. Shirley Prabhu. हाँ जी. कैसे आपको यहाँ देखना है? सो माई मीटिंग ऐप, आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म को लेकर? आई थिंक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये सबसे बढ़िया बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है. मेड इन इंडिया है, और योगेश जी और शैले ने इसको बनाया है मिलके. ये सोचा कि जो हमारी ऑडियंस होती है वो अपने चहेते एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, आर्टिस्ट और डॉक्टर्स या किसी से भी, जिससे भी वो मीटिंग करना चाहते हैं, वो माई मीटिंग ऐप के थ्रू बात कर सकते हैं रूबरू होके. सो दैट इज़ रियली अ फैबुलस आइडिया, आई गेस. एक आर्टिस्ट के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, कैसे आप इसका यूज़ करने वाले हैं? ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अपने जो ऑडियंस है उसके संग कनेक्टेड रहें. तो ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने के लिए यू नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो रूबरू आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उन्हें गाने सुना सकते हैं, या उनके फेवरेट सॉन्ग्स हम गुनगुना सकते हैं जो किसी और के आर्टिस्ट के द्वारा भी गाए गए हों. सो इट्स रियली फन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मज़ा आने वाला है बहुत. क्योंकि आप हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन सिंगर हैं, सो कुछ अगर आप गुनगुनाना चाहेंगे ऐसे माई मीटिंग ऐप पर, आप तो बना लेती हैं, तो कुछ अगर आप. और आपके ऑलरेडी कई सारे सॉन्ग फेमस है, जैन के साथ फेमस है, लक्की डांसर, क्या कहना चाहिए? आई वुड से थैंक यू टू माई ऑडियंस एंड ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने मेरे जो सिंगल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है, उसको इतना ज़्यादा पसंद किया है. एंड लोग म्यूज़िक के साथ साथ मुझे भी उन गानों में बहुत पसंद कर रहे हैं. सो दैट इज़ रियली गुड अबाउट इट, एंड मुझे बहुत मज़ा आता है सिंगल्स करने में. आई एम डूइंग मोर. होप कि फ्यूचर में आपको और भी सुनने को मिले डेफिनेटली. एंड यारा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड योर फेवरेट टू. सो आई विल सिंग 2 लाइन्स ऑफ इट के दुआ में तुझे याद करते हैं, 100 बार करते हैं, मिले हर जन्म तू ही हमको, यही फरियाद करते हैं. गो ऑन माई मीटिंग ऐप. दिवाली की शुभकामनाएं जा जाते हैं नाम के साथ. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. हाय, दिस इज़ ममता शर्मा एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. हाय एवरीवन, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं सारे. हाँ, थैंक यू. अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, तो सारा वैसा ही लुक होगा अब. जस्टिन जी, क्या कहना चाहेंगे माई मीटिंग ऐप के बारे में? कितना इम्पोर्टेंट होगा अभी के कोविड के टाइम पे? मतलब सबके साथ मीटिंग जो है वर्चुअली हो रही है, इंटरव्यूज भी वर्चुअली हो रहे हैं. जी, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा ये ऐप सबके लिए? बहुत लिमिटेड मीटिंग्स हो रही हैं अभी, जितना हो सके लोग अवॉइड कर रहे हैं. ऑल्दो अभी लोग मिलना शुरू हुए हैं एक दूसरे से, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अगेन बहुत कम लोगों से मिलना जुलना हो रहा है. और मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने सुना है, कॉन्सेप्ट इस पूरे ऐप का, आई थिंक इट्स गोना डू रियली वेल, बिकॉज लोग कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से. अगर आपको डॉक्टर चाहिए, एक लाइक जैसे दूसरे ऐप्स में अब हो रहा है, आप वीडियो पे हम बात कर सकते हैं, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक ऐप और लोगों के बहुत काम आने वाला है. जस्टिन मैम, बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रही है? कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट और क्या लगता है? बिग बॉस में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे जान कुमार शानू हैं, राहुल वैद्य हैं, निशांत हैं. मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ मैं कुछ अपने ही प्रोजेक्ट्स में भी बहुत बिजी हूँ. और जैसे आप जानते हैं, अभी 7-8 मंथ्स हम कुछ काम नहीं कर पाए हैं. तो जैसे ही अब थोड़ी छूट मिली है, जैसे शूट्स शुरू हुई हैं, वैसे ही भागम दौड़ी भी शुरू हो गई है. सो आई वाज शूटिंग फॉर माय वेब सीरीज़ नाउ, और बिग बॉस इस वजह से मैं नहीं फॉलो कर पा रही हूँ. फेवरेट कंटेस्टेंट, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है. बट जो भी है, कॉन्सेप्ट बिग बॉस का हमेशा बहुत ही धमाकेदार होता है. तो आई एम श्योर इस बार भी होगा, एंड ऑल कंटेस्टेंट्स आर गोना रॉक फॉर श्योर.
जैसे आपकी शादी की खबर आ रही है अभी, अनूप जी भी कह रहे थे कि जसलीन बहुत ही जल्दी शादी करने वाली है, क्या है थोड़ा सा उसका? नहीं ये मुझे भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता अनूप जी ने ऐसे क्यों कहा है, पर फ़िलहाल शादी ऐसी कोई प्लान अभी कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स मैं शादी करना चाहती हूँ, शादी मेरे दिमाग में है, बट अभी नहीं, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अभी बहुत सारा काम करना है, उसके बाद शादी के बारे में डेफिनेटली जैसा लड़का मिल जाएगा मुझे वैसे मैं ज़रूर बताऊंगी कि कब शादी कर रही हूँ। दिवाली आ रही है, शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हाय एवरीवन, मैं हूँ जसलीन मथारू। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे सेफ एंड बी सेफ। घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए और कम से कम पटाखे जलाइए और सेफ रहिए। थैंक यू। और सब ठीक है जी। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ब्राइट एंड शर्ले प्राइवेट लिमिटेड के लिए कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि स्पेशली जो हम आजकल का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, इंडियन ऐप का आना बहुत ज़रूरी है, इंडियन इकोसिस्टम का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डिजिटल में। सब कुछ हमारी पूरी दुनिया डिजिटल जा चुकी है। सो ये माई मीटिंग ऐप जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आई थिंक बहुत से लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। कोविड का टाइम खत्म होने के बाद मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप अगर शेयर करना चाहें? जी अभी मेरा जैसे अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही शूटिंग स्टार्ट हो गई जो मैं कलर्स में शो कर रहा हूँ, शक्ति। और अभी एक और चीज़ मैंने एक कहानी लिखी भी है, वेब सीरीज़, तो वो भी ऑन फ्लोर चल रही है। तो आई थिंक काम वापस स्टार्ट हो चुका है और ये होना भी चाहिए। लोगों को धीरे धीरे काम स्टार्ट करना चाहिए, ऑफ कोर्स विद प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग टेकिंग। दिवाली आने वाली है, क्या प्लान है इस साल दिवाली के? दिवाली के आई थिंक जैसे हम हर साल मनाते थे पूरे धूम धड़ाके के साथ, वो धूम धड़ाका भी दिल में रहेगा, वो जज्बातों में रहेगा, वो फिज़िकल में थोड़ा कम दिखे। हमें आई थिंक ये दिवाली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हम अपने परिवार के साथ, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं और जिनकी हम मदद कर सकें उनकी मदद करें। और सभी को हैप्पी दिवाली। नाम के साथ एक बार दिवाली के बेसिस। हाँ, हेलो, माय नेम इज़ अविनाश मुखर्जी एंड आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है और हैशटैग अब आवाज़ दिखेगी आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो मेरे बारे में पता चल जाएगा। फैमिली मैन देखा कि नहीं देखा, मिर्ज़ापुर 2 देखा कि नहीं देखा, और फैमिली मैन 2 अभी आने वाला है, वो भी देखिएगा। और ये जो ऐप लॉन्च हो रही है माई एप्लीकेशन, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा योगेश भाई का, पंकज जी का कि इस तरह की ऐप लॉन्च कर रहे हैं ताकि हम लोग की रीच बढ़ेगी। हम लोगों की रीच ऐसी जगहों पर, ऐसे शहरों में जाएगी जहाँ पर लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं पर उनको कांटेक्ट नहीं पता। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं योगेश भाई को, पंकज भाई को शुभकामनाएं देता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए। सर फैमिली मैन कब आने वाली है जो सीज़न 2 है? देखिए, हमारी तरफ से तो हमारा काम तो हो चुका है, मतलब शूट और डब वगैरह हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा हुआ है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक रिलीज़ हो जाएगी, उम्मीद है। हमने देखा कि इस साल वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा जी पसंद भी कर रहे हैं। आपने भी जो बैक टू बैक मिर्ज़ापुर को भी अच्छा प्यार मिल रहा है, फैमिली मैन को भी अच्छा प्यार मिला, सीज़न 2 भी आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, वेब सीरीज़ का जो दौर चला है? बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है क्रिएटिविटी दिखाने का, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट को अपना हुनर दिखाने का, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑडियंस के लिए भी कि उनको अलग अलग तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। और एक्सपेरिमेंटेशन जो हो रहा है वेब सीरीज़ में OTT प्लेटफॉर्म्स पर, वो बहुत अच्छा है। सर बहुत कम लोगों को पता है किसकी आवाज़ है, आप आज हमारे सामने है, क्या कहना है दर्शकों का, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मुझे आप बहुत सारे रियलिटी शोज़ में सुनते रहे हैं, सुनते रहेंगे और अपना प्यार देते रहिएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हैशटैग अब आवाज़ दिखेगी। सर और आपका एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहेंगे आप? कितना शेड्यूल कितना टाइट रहता है आप लोगों का? अब क्योंकि शूटिंग भी करते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी रहती हैं, तो टाइट रहती हैं चीज़ें, लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग वगैरह क्योंकि कम हो गई हैं तो थोड़ा टाइम घर के लिए भी मिल जाता है, परिवार के साथ बिताने के लिए। आप आवाज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अलग ही आवाज़ है जो करोड़ों में, लाखों में, पूरे विदेशों में गूंजती है, और वो चीज़ शायद ही ये ऊपर वाले की नेमत है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और थोड़ी हमारी मेहनत है, थोड़ा हम लोग को काम करना पड़ता है,
तो वो करते हैं, थोड़ा रियाज वगैरह करते हैं और इस आवाज़ को दुरुस्त रखते हैं ताकि आप लोग इस तरह का प्यार देते रहें। सर अभी भी रनिंग है, शो चल रहा है, तो आप टाइम कैसे निकाल पाते हैं, कितना शेड्यूल टाइट है, तो उसके बारे में। अभी मेरा जैसे इंडियाज़ बेस्ट डांसर भी चालू है, इंडियन आइडल भी आने वाला है और भी कुछ शोज़ हैं, तो टाइम मिल जाता है क्योंकि कोविड का समय है तो बहुत ज़्यादा समय सेट पर नहीं बिताना पड़ता। उसी आवाज़ में सर एक बार अपना डायलॉग मतलब एक सुना चाहिए आपको। वेलकम टू माई एप्लीकेशन ऐप। इस ऐप के ज़रिए आप जुड़ेंगे हिंदुस्तान के प्रीमियर आर्टिस्ट के साथ। बिग बॉस के बारे में सर एक लाइन कोई भी आप जैसे बुला। बहुत खूबसूरत शो है। एक हाँ नहीं सर, जो अपनी आवाज़ में सर जो आप बुला अंदर से बुलावा आ रहा है एक सर आपको बताना पड़ेगा। तो बस यही है कि आगे देखिए, देखते रहिए। सर 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 प्लीज़। थैंक यू सर। लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों के प्रति जो आप प्यार बरसाते रहे हैं वो बरसाते रहिए। हमारे शोज़ देखते रहिए, मिर्ज़ापुर देखिए, फैमिली मैन 2 आने वाला है वो भी देखिए, इंडियन आइडल लॉन्च होने वाला है वो भी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।